हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2.9। देखो इसमें क्या कहते हैं द फोटोग्राफ ऑफ अ हाउस ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन अ 35 mm स्लाइड। देखो एक प्रोजेक्टर होता है जैसे, ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम स्लाइड लगाते हैं और वो फिर हमें एक स्क्रीन पे बड़ी होकर दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 35 mm की जो स्लाइड है ना, उस पर फोटोग्राफ लगाई है कौन सी, हाउस की, जिसका एरिया कितना है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, ठीक है। कहते द स्लाइड इज़ प्रोजेक्टेड ऑन टू अ स्क्रीन। अब उस स्लाइड को हमने कहाँ रख दिया, जो प्रोजेक्टर की जो जहाँ पर स्लाइड रखते हैं ना, ठीक है, वहाँ पर हमने रखा, प्रोजेक्ट किया। और जो वो स्लाइड थी वो कहाँ पर दिखाई दे रही है हमें, स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। और जो स्लाइड है उस पर क्या है, फोटोग्राफ लगी हुई है, जिसका जो हाउस का एरिया वो कितना 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये बड़ा होकर दिखेगा। एंड द एरिया ऑफ द हाउस ऑन द स्क्रीन इज कितना 1.55 मीटर स्क्वायर। मतलब देखो पहले कितना था सेंटीमीटर स्क्वायर में, अब वो मीटर स्क्वायर में दिख रहा है इतना। कई बच्चे सोचते हैं ये तो छोटा नंबर आ गया यहाँ से, ये सेंटीमीटर है और ये क्या है, मीटर स्क्वायर है। तो ऑब्वियस सी बात है मीटर स्क्वायर बड़ा होता है ना। तो कहता है व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्टर स्क्रीन अरेंजमेंट। तो लीनियर मैग्निफिकेशन की ही बात कर रहा है वो यहाँ पर, ठीक है, यानी कि लेंथ, लीनियर मतलब लेंथ की मैग्निफिकेशन की बात हो रही है। और हमें जो गिवन है वो क्या है, एरिया गिवन है। तो पहले हम एरियल मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमारी लेंथ वाली भी निकल जाएगी। देखो सबसे पहले समझो बात को, मैग्निफिकेशन क्या होती है आपको पता है, ऑब्जर्व्ड अपॉन में एक्चुअल होती है, ठीक है। अब यहाँ ऑब्जर्व्ड क्या है, ऑब्जर्व्ड है जो स्क्रीन पे दिखाई दिया है हमें, ठीक है। अगर हम यहाँ पर मैग्निफिकेशन की बात करें तो हम कौन सी निकाल रहे हैं, एरिया की मैग्निफिकेशन। तो एरियल मैग्निफिकेशन उसको हम बोल देंगे मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो ऑब्जर्व्ड कौन सी वैल्यू है इसके अंदर, जो स्क्रीन पर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ हाउस ऑन स्क्रीन, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। और हम अगर बात कर रहे हैं एक्चुअल की, तो एक्चुअल की कौन सी है, स्लाइड पे है जो, ठीक है ना। और एरिया ऑफ हाउस ऑन स्लाइड, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ हाउस ऑन स्क्रीन वो कितना है, 1.5 मीटर स्क्वायर है, 1.55 मीटर स्क्वायर है। तो इसको हम सेंटीमीटर में बनाएंगे तो देखो 1 सेंटीमीटर में करने के लिए हम 100 लगाते हैं, ठीक है। अब ये मीटर स्क्वायर है तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर में बनेगा ना, ठीक। तो उसके लिए एक और 100 लगाना पड़ेगा। 1 मीटर को सेंटीमीटर में करते हैं तो 100 लगता है, 2 को करेंगे तो 2 बार 100। तो ये आ गया 1.55 इंटू में 10 की पावर 4 आ गया, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आया कैसे किया है, ठीक। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 10 की पावर 4, क्योंकि नीचे भी हमारा कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, वो कितना है 1.75 इंटू में, इंटू नहीं आएगा सॉरी, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक। तो देखो इसको हम करते हैं, देखो ये 1.55 का 100 लगाते हैं नीचे, और ये 1.75 का 100 नीचे आएगा, वो ऊपर लग जाएगा। और ये 10 की पावर 4 तो है ही है यहाँ पर, ठीक। ये 100 से ये 100 गया, ये 5 3 ज़ा 5 1 ज़ा, ये 5 3 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25, ये आ रहा है, ठीक। तो देखो ये आ गया 31 अपॉन में 35 इंटू में 10 की पावर 4 है ना, मैं यहाँ 10 की पावर 3 कर दूँ तो एक जीरो मैंने उसकी यहाँ लगा दी ताकि ये ईजिली डिवाइड हो जाए। तो देखो ज़रा ईजिली डिवाइड हो जाएगा। अब ये 310 और ये 35, इसको आप करना 8 से, ठीक है। तो 8 से जब आप करोगे इसमें तो ये आएगा आपके पास 280, ठीक है। यहाँ से ये 0 और ये कितना आ गया आपके पास 3, फिर एक 0 आप उतारोगे तो यहाँ पॉइंट लगेगा, फिर ये किस पे जाएगा आपके पास, फिर अगेन 8 पे जाएगा, तो ये 280 आ गया, फिर ये 20 आएगा, फिर एक 0 आएगी, तो ये 35 फिर जाएगा आपके पास 5 पे, ठीक है। और ये कितना होता है आपके पास 175 होगा, देख लेना ये करके, ठीक, सिंपल सा है। उसके बाद देखो अगर आपको नहीं पता चला तो देखो 35 5 का करो, 5 5 25, 5 3 15 और 2 175 आ गया। यहाँ से कितना आएगा 25 आएगा, फिर एक 0 उतारोगे तो ये 35 अब चला जाएगा, ये आपका 7 पे चला जाएगा, ठीक है। और ये देख लेना आप 7 पे करके जो भी आएगा, ठीक, बस इतना ही लेना है हमें, वह 245 के आसपास आएगा, देखना, ठीक। चलो इतना ही लेना है तो हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो ये 8.857 इंटू में 10 की पावर 3, ठीक है। और ये पॉइंट हटाएंगे तो 1000 लग जाएगा नीचे, और ये 10 की पावर 3 है यानी कि 1000 ही है, ये इससे कट गया तो ये आ गया 8857। अब देखो ज़रा ये चीज़ आ गई क्लियर। अब इतनी तो बात आपके समझ में आ रही है ना कि जो मैग्नीफिकेशन होती है ये इसका मतलब ये होता है कि कितने टाइम्स बड़ी होके वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो ऑब्जर्व्ड है ये और एक्चुअल में है ये, ठीक है। अगर एरिया की हम बात करें तो कितना एरिया मैग्नीफाइड हो रहा है उसका, वो हम यहाँ से इतना आ गया हमारे पास, ठीक है। लेकिन उसने एरिया की बात नहीं करी, उसने क्या कहा है हमें, लीनियर मैग्नीफिकेशन की बात करी है। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन कैसे होगी, ये सब पिछले क्वेश्चन का था, ठीक। देखो लीनियर मैग्नीफिकेशन कैसे होगी,
देखो एरिया जो होता है हमारे पास, इस चीज़ को समझो, देखो जो एरिया होता है यहाँ समझो, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर हम इसके डायमेंशनली देखें तो ये भी लेंथ ही है, ब्रेथ भी, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, एल स्क्वायर बन जाता है। तो एरिया क्या है, एक तरह से एल स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से एल निकाल लेंगे, देखो एरिया क्या है, एल स्क्वायर है, तो एल निकाल लेंगे तो वो क्या बन जाता है, रूट में एरिया, समझ रहे हो। तो जो एल है वो रूट में ए है। तो यानी कि फिर हम अगर लीनियर मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे, लीनियर मैग्नीफिकेशन की या लेंथ मैग्नीफिकेशन की, तो वो क्या हो जाएगी, रूट में क्या आ जाएगी हमारी, एरियल मैग्नीफिकेशन, सिंपल। तो ये कितना आ रहा है, 8857, बस इसका रूट लेना है। अब रूट लेना जिनको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो देखो यहाँ पर पेयर बनते हैं इसमें, ठीक है। फिर किस पे जाएगा, ये 9 9 ज़ा 81, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से 7, और ये 57 पूरा आएगा, ये 18 बन जाएगा। फिर देखो किस पे जाएगा ये आपके पास, फिर ये जाएगा 4 पे, करके देखना आप 184 इंटू में जब 4 करोगे तो आपके पास 736 आएगा, ठीक है। और यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। अब देखो यहाँ अगर कुछ नहीं होता तो जीरो से ऐसे पेयर में उतरती हैं, तो पॉइंट जीरोस हमने खुद लिया तो पॉइंट लगेगा, तो ये जीरोस आ गई। ये कितना आ गया, 881, और फिर ये 1 पे ही जाएगा। ये तो पता है ना, 4 इसमें ऐड करके ये किया हमने, इसमें जैसे 9 और 9 18 किया था, फिर 4 से किया इस तरीके से, फिर यहाँ 4 ऐड किया क्योंकि ये 4 पे गया था ना, तो 4 इसमें ऐड करके ये नंबर आया, फिर आगे खुद से लिया, तो ये 1 लिखा है तो यहाँ भी 1। ये तो आपको पता ही है लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक। बस ये आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया 94.1 टाइम्स, यानी कि उसकी लेंथ बढ़ी है स्क्रीन पर। तो फोटोग्राफ स्लाइड में थी, उसके 94.1 टाइम्स बढ़ी है कहाँ पर, स्क्रीन पर, ठीक है ना। क्योंकि एरिया हमें गिवन था, तो एरिया इतना बड़ा है, इतने टाइम्स बड़ा है उसका जितना था हमारे पास, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि मैग्नीफिकेशन क्या होती है हमारे पास, जो कितने टाइम्स बड़ी होकर कोई चीज़ आ रही है, ठीक है। जैसे हमने 2.7 में भी आपको ये चीज़ बताई थी फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारी ऑब्जर्व क्या है, स्क्रीन पर है, एक्चुअल में जो है वो स्लाइड पर है। लेकिन यहाँ पर कहानी क्या थी, लीनियर मैग्नीफिकेशन पूछी हुई थी हमसे, और गिवन क्या था, हमें एरिया था, तो हमने एरिया निकाला। तो एरिया अगर हमें पता चल गया, मतलब एरियल मैग्नीफिकेशन अगर पता चल गई, तो हमें पता है कि लेंथ क्या होती है, इज इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ एरिया। तो यहाँ लीनियर मैग्नीफिकेशन है, लेकिन लेंथ मैग्नीफिकेशन क्या होगी, एरियल मैग्नीफिकेशन, ठीक है ना। वो हमने रूट में निकाल दिया, तो 94.1 आता है आपके पास इसके आंसर, ठीक है। इसमें कोई यूनिट नहीं आता, याद रखना मैग्नीफिकेशन में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो एरियल मैग्नीफिकेशन में ही है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर ये कट गया था, तो कोई यूनिट बचा ही नहीं था। ये इतने टाइम्स, वैसे भी आपको बताया था मैग्नीफिकेशन क्या होता है, कितने टाइम्स एनलार्ज हुई है। जैसे आपको एग्जांपल दिया था कि ऑब्जर्व्ड है मान लो हमारे पास 100, ठीक है, और एक्चुअल में है 4 सेंटीमीटर की कोई चीज़, ठीक। तो मैग्नीफिकेशन कितनी आ गई इसकी, 25 आ गई, यानी कि 25 टाइम्स बड़ी है वैल्यू, है ना, ये मतलब था। चलो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके कि कैसे किया है हमने ये क्वेश्चन, तो सिंपल ही था, कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।